वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर चैनल माय न्यू स्कूल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपने चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन आपने पढ़ा था और उसमें जो टॉपिक था फंक्शन बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया था और उसमें एक टॉपिक और भी आया था इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, वो भी आपने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के साथ साथ यहाँ एक पर्टिकुलर फंक्शन का हम इनवर्स ले रहे हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दैट मीन्स इनवर्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे वहाँ चैप्टर 1 में जो था वो हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन था, सेम वही है, बस यहाँ पर क्या है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका इनवर्स। तो जैसे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के लिए ये नेसेसरी कंडीशन थी कि दोनों फंक्शन हमारे बाइजेक्टिव होने चाहिए, मतलब 1 1 एंड ऑन टू होने चाहिए। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में नया क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो नंबर 1 आपका टॉपिक आएगा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ किस तरीके के होते हैं, किस शेप में होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू, दोनों वैल्यूज के लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा प्रॉपर्टीज, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर नेक्स्ट भी प्रॉपर्टीज का टॉपिक आएगा। प्रॉपर्टीज आपकी 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दी है। और सबसे लास्ट टॉपिक जो होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो हॉट क्वेश्चंस होते हैं उन पर बेस्ड होगा। ये टोटल आपके 5 पार्ट्स जो है इसमें हैं और सभी पार्ट्स की आपको इंडिविजुअल वीडियोस अलग अलग सीरीज में आपको मिलेंगी। तो डिस्कस करते हैं फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेट y इक्वल्स टू fx इज बाइजेक्टिव। मैंने लिखा है यहाँ पे fx हमारा कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मींस 1 1 एंड ऑन टू बोथ होना चाहिए। f such that x tends to y। अगर हमारे पास ये फंक्शन है तो देयर एग्जिस्ट है अनदर फंक्शन, हमारे पास एक दूसरा फंक्शन जरूर होगा। अगर हमारे पास fx बाइजेक्टिव है तो वहां एग्जिस्ट करना चाहिए कि अनदर फंक्शन जो लेट g सच दैट y टू x में है, वो हमारा x से y में था, ये हमारा y से x में होगा। उस कंडीशन में हम gx को क्या कहेंगे, gx इज द इनवर्स ऑफ fx। gx को हम क्या कहेंगे, fx का इनवर्स। ये हम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन जो चैप्टर 1 में टॉपिक था वहां भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर मैंने लिखा है, gx इज इनवर्स ऑफ fx और डिनोटेड बाय सिंपली f इनवर्स x ऑब्लिक gx। हम उसको f इनवर्स x से भी डिनोट कर सकते हैं और इक्वल में gx भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि gx जो है इनवर्स है किसका, fx का। अब इसी को एक एरो डायग्राम से क्लियर करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सर्किल्स लिए हैं। फर्स्ट सर्किल में ए बी और सी एलिमेंट है, सेकंड सर्किल में आपके 1 2 और 3 एलिमेंट है और ऊपर मैंने एफ मार्क किया है, मतलब फंक्शन एफ है। और ये ए से कनेक्ट किया गया है 1 को, बी से कनेक्ट किया गया है 2 को, सी से कनेक्ट किया गया है 3 को। तो पहले तो ये देख लो ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं। 1 1 मीन्स हर एलिमेंट की इमेज एक सिंगल होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ए की एक सिंगल इमेज है, बी की भी एक सिंगल इमेज है, सी की भी एक सिंगल इमेज है, तो ये हमारा 1 1 है। ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू की कंडीशन ये थी कि जो सेकंड वाला सेट है उसमें यहाँ पर कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो। तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है, तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव, जैसा मैंने भी बताया। अब नेक्स्ट हमने फंक्शन लिया है जी वाला, उनमें हमने 2 सर्किल लिए हैं। बी लिखा है पहले, बी में 1 2 और 3 है और ए में ए और बी और सी है। 1 को कनेक्ट किया गया है ए से और 2 को कनेक्ट किया गया है बी से और 3 को कनेक्ट किया गया है सी से। तो यहाँ पर भी ये 1 1 एंड ऑन टू है, क्योंकि बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी से अटैच ना हो और सिंगल एलिमेंट से ही अटैच है, तो 1 1 भी है। और ऑन टू इसलिए है कि जो सेकंड वाला आपका जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी की इमेज ना हो। तो ये दोनों ही फंक्शन आपके कैसे हो गए, 1 1 एंड ऑन टू, fx भी और gx भी। अब यहाँ पर आप देखो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, मतलब यहाँ पर जो ABC हैं वो वहां पर आपके किस में आ रहे हैं, रेंज में आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपके रेंज में है वो यहाँ पर डोमेन में आ रहे हैं।
इसलिए क्लियर है कि एफ एक्स का जो इनवर्स होगा वो जी होगा, एफ एक्स का जो इनवर्स होगा वो जी होगा, और जी इक्वल टू मैंने यहाँ पर मार्क किया है एफ इनवर्स, जैसा कि यहाँ बताया एफ इनवर्स से हम डिनोट करेंगे। तो इनवर्स क्लियर हो गया। ये सेम वही टॉपिक था जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, सेम वही है, वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर रिवाइज की है। बस पर्टिकुलर यहाँ पर क्या आ गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो अभी हम नहीं ले रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इनवर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इनवर्स के लिए कुछ की पॉइंट्स मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, वो आपको नेसेसरी लर्न भी होने चाहिए और आपको आने भी चाहिए। पहला है आपका डोमेन ऑफ जी इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ। डोमेन ऑफ जी, अब जैसे जी है, जी का पहले वाला जो सेट है वो आपका डोमेन है, और रेंज ऑफ एफ, एफ का जो दूसरा वाला सेट है वो आपकी रेंज है। तो ये दोनों सेम होने चाहिए। आप देख सकते हैं ये 1 2 3 आ रहा है और ये भी 1 2 3 आ रहा है। डोमेन ऑफ जी भी आपका क्या है 1 2 3, और रेंज भी आपका एफ वाले का जो रेंज है फंक्शन का वो भी 1 2 3 है। एक की पॉइंट आपका ये हो गया। सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं रेंज ऑफ जी इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, यानी जो जी है उसकी जो रेंज होगी वो ए का या एफ का डोमेन होगी। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स। इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इफ एग्जिस्ट, अगर किसी का इनवर्स फाइंड आउट करना है फंक्शन का और वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इफ एग्जिस्ट, अगर उसका हमें इनवर्स निकालना है और वो एग्जिस्ट भी कर रहा है तो वो बाइजेक्टिव भी होना चाहिए। वो चीज तो यहाँ से भी क्लियर हो गई, लेकिन मैंने पॉइंट में भी दिखाया है कि वो आपका इनवर्स कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है एफ इनवर्स एक्स को हम जी एक्स से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जी एक्स क्या था, हमारा एफ का इनवर्स था। नेक्स्ट आपका है एफ इनवर्स का होल इनवर्स। दैट मीन्स आपने किसी का फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया और उसका आप अगेन इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो आप उसको f लिखेंगे, वही हमें फंक्शन दोबारा से मिल जाएगा। द लास्ट इज f such that x tends to y defined as y equals to fx, x belongs to x and y belongs to y, it is the function f, and another function g such that y tends to x, x equals to gy, comma x belongs to x and y belongs to y, it is the another function। तो आपको जब इनवर्स फाइंड आउट किया गया था तो ये बताया गया था g और f आप निकालेंगे x पर तो आपको x ही मिलना चाहिए, मतलब g को आप ऑपरेट करेंगे f पर, और f अगर x का फंक्शन है तो आपको x मिलना चाहिए सिंप्लीफाई करने पर, और सिंपली फिर FOG आप निकालेंगे, मतलब f को आप g पर जब ऑपरेट करेंगे तो y में आप निकालेंगे तो आपका आंसर भी y आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, दैट मीन्स वो इनवर्स है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, और जो इनवर्स हमारा था उस इनवर्स के जो की पॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ सिर्फ हमने खाली इनवर्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक का हमने वर्ड यूज जरूर किया लेकिन हमने वह डिक्टेट नहीं किया। रीजन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। बट अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो ग्राफ थे हमारे वो किस शेप में होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।